बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, गरीबों के नाम पे हुआ था, लेकिन इस देश के आधे से अधिक लोग थे जिन गरीबों को कभी बैंक के दरवाजे तक जाने का मौका नहीं मिला था। जब मैंने कहा मैं सबसे पहले गरीबों का बैंक में खाता खुलवाऊंगा, मैं सबसे पहले गरीबों के लिए बैंक में खाता खुलवाऊंगा, तो लोग मेरी मजाक उड़ा रहे थे। भाइयों बहनों, खाता खुलवाया कि नहीं खुलवाया? खुलवाया कि नहीं खुलवाया? ये बड़े बड़े लोग अपने पॉकेट में प्लास्टिक करेंसी रखते, कार्ड रखते, कार्ड। कुछ लोगों के जेब में तो 5-5, 10-10 कार्ड होते हैं। मैंने कहा ठीक है, तुम बड़े बड़े बाबू अपने कहे, मैं भी गरीबों को दूंगा। 20 करोड़ गरीबों को रुपए कार्ड दे दिया, 20 करोड़ गरीबों को दे दिया। भाइयों बहनों, अगर इस देश के गरीब को ताकत दी जाए तो गरीबी कल खत्म हो जाएगी। ये ताकत मेरे गरीबों में है। गरीब मांगने वाला नहीं होता है, गरीब देने वाला होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, इन्होंने क्या किया? नोटे छापते रहो, छापते रहो, नोटे छापते रहो। इतनी नोटे छपती थी, आपके घर में कोई बंडल आया था क्या भाई? आपके घर में कोई बंडल आया था क्या? तो ये बंडल के बंडल कहां जाते थे? नोटें छप रही थी, महंगाई बढ़ रही थी और नोटों के बंडल कहीं छिप जाते थे। मैं भी पीछे लगाऊं, निकालो। आ रहा है, आपने देखा होगा, कोने कोने से। और कुछ लोग तो गरीबों के जाके पैर पकड़ते हैं। अरे तुम तो कितने अच्छे हो, तेरे दादा मेरे यहां मजदूरी करते थे, तेरी माँ मेरे बर्तन साफ करती थी। अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, देखो बच्चे बड़े हो गए हैं, ऐसा करो मेरा ये 2-3 लाख रुपया तुम्हारे खाते में डाल दो। कभी किसी अमीर को गरीब के पैर पकड़ते देखा था? भाइयों बहनों, आज जिन बेईमान लोगों ने पैसा जमा किया है वो गरीबों के घर में भी कतार लगा के खड़े हैं। बैंक में कतार लगाने की उनकी ताकत नहीं है। बैंक के बाहर तो वो कतार लगाता है जिसमें ईमानदारी का माजा होता है। मैं देश के सभी जनधन अकाउंट वाले गरीबों को कहना चाहता हूं, जिसने भी आपको पैसा दिया है, जिसका भी पैसा आपने बैंक में रखा है, वो उठाइए मत। बिल्कुल 1 रुपया मत उठाइए उसमें से। देखिए वो आपके घर रोज चक्कर काटेगा, आपके पैर पकड़ेगा और आप उसको कुछ मत कहो, ए दादागिरी मत कर वरना मोदी को चिट्ठी लिखता हूं। ज्यादा दादागिरी करे तो पूछो, सबूत लाओ, तुमने पैसा दिया था सबूत लाओ।